वेलकम टू फैक्ट्स विद ओके। सीक्रेट सोसाइटीज सुनते ही हम सब के दिमाग में एक ही नाम आता है, इल्यूमिनाटी का। वैसे सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में हम ज्यादा तो नहीं जानते। उसकी वजह ऑब्वियस है, क्योंकि उनके एक्टिविटीज सीक्रेट होते हैं। बस इतना पता है कि ये लोग हर कंट्री में और हर इंडस्ट्री में होते हैं। इनकी खासियत है कि ये लोग बैकग्राउंड में रहकर सारी दुनिया पर राज करते हैं। ये बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं। ये लोग किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट गिरा सकते हैं और नई गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। ये सोसाइटीज के मेंबर्स अपनी अपनी आइडेंटिटीज छुपा कर हमारे बीच रहते हैं और अपने आइडियोलॉजीज स्लोली हमको फीड करते हैं। यही इनका असली मकसद होता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के हिसाब से दुनिया के हर बड़ी घटना के पीछे इनका ही हाथ होता है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इसमें हम आपको बताएंगे नाइट टेम्पलर्स, फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाटी का कनेक्शन। लिस्ट स्टार्ट करने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें। लिस्ट में नंबर 1 पर है बिल्डरबर्ग ग्रुप। ये कोई टिपिकल सीक्रेट सोसाइटी नहीं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे मीटिंग्स में जो कुछ बातें होती हैं वो शेयर करने की इस ग्रुप के हाई प्रोफाइल मेंबर्स को इजाजत नहीं, और ना ही मीडिया ग्रुप को इन मीटिंग्स के करीब आने की इजाजत है। ना खुद से मिनट्स ऑफ मीटिंग पब्लिक में इशू होते हैं, जिसकी वजह से इसको सीक्रेट सोसाइटी समझा जाता है। बिल्डरबर्ग ग्रुप की पहली सीक्रेट मीटिंग 1954 में होटल द बिल्डरबर्ग नीदरलैंड्स में हुई, जहां से इस ग्रुप को अपना नाम मिला। इस मीटिंग में यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप के पावरफुल पॉलिटिशियंस और इन्फ्लुएंशियल लोगों ने हिस्सा लिया, जिनका मकसद था दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को सुधारना। एक इंटरनेशनल कमेटी होती है जो हर साल 120 से 140 लोगों को इस हाई प्रोफाइल मीटिंग के लिए सेलेक्ट करती है, जो 70% यूरोप से होते हैं और 30% यूनाइटेड स्टेट्स के डिफरेंट फील्ड से होते हैं, जैसे कि एजुकेशन, फाइनेंस या मीडिया बैकग्राउंड से। बिल्डरबर्ग ग्रुप से रिलेटेड काफी बातें मशहूर हैं। कहा जाता है कि यूरोपियन यूनियन के क्रिएशन से लेकर इराक पर अटैक तक यही ग्रुप जिम्मेदार है। इस साल के बिल्डरबर्ग मीटिंग के पब्लिकली नोन टॉपिक्स है ब्रेक्जिट, साइबर सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज। अब बात करते हैं एक जमाने के सबसे खतरनाक ग्रुप की, जिसको हशाशिन्स कहते हैं। ये एक बहुत फेमस मिडल ईस्ट की सीक्रेट सोसाइटी थी, जो 11th सेंचुरी में नजारी इस्माइलीज ने बनाई थी, जिसको ऑर्डर ऑफ असैसिन्स भी कहते थे। ये लोग पर्शिया और सीरिया के पहाड़ों में रहते थे, जिनका मकसद था उस वक्त के टॉप लेवल के वजीर और क्रिश्चियन क्रूसेड लीडर्स जो इनके आइडियोलॉजी के खिलाफ होते थे, उनको सारे पब्लिक के सामने खत्म करना। ये लोग प्लानिंग और प्रिपरेशन में बहुत एक्सपर्ट थे और इतनी सफाई से टारगेट को खत्म करते थे कि आम आदमी का बिल्कुल नुकसान ना होता। आगे चलकर इनके सबसे बड़े दुश्मन मंगोल्स के हाथों इस ग्रुप का खात्मा हुआ। इनकी पर्शियन लाइब्रेरी एक खतरनाक आग लगने की वजह से तबाह हो गई, जिसके चलते आज इस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं। अब बात करते हैं सबसे फेमस एंड मिस्टीरियस सीक्रेट सोसाइटी की, द नाइट टेम्पलर्स। ईयर 1118 में फ्रेंच नाइट ह्यूग द पायंस ने अपने 8 साथियों के साथ मिलकर एक मिलिट्री ऑर्डर फॉर्म की, जिसका नाम था फोर नाइट्स ऑफ टेम्पल ऑफ किंग सोलोमन, और इसको ऑर्डर ऑफ सोलोमन टेम्पल भी कहते थे। ये वॉरियर्स हुआ करते थे जो क्रिश्चियन पिलग्रिम्स को होली जर्नीज में प्रोटेक्ट करते थे और उनके पैसों की रखवाली करते थे। कुछ ही वक्त में ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत फेमस ग्रुप की शक्ल में उभर आए और नाइट टेम्पलर्स के नाम से जाने जाने लगे। ये लोग खुद को प्रोटेक्टर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी भी कहते थे। वक्त के साथ साथ ये लोग बहुत पावरफुल और बहुत अमीर बन गए। एक वक्त में ये लोग साइप्रस के आइलैंड के ओनर थे और कई शिप्स के मालिक थे, और इनके पास इतना पैसा था कि ये लोग कई किंगडम्स को लोन दिया करते थे। लेकिन 13th सेंचुरी के एंड तक जेरूसलम को एक बार फिर से मुस्लिम फोर्सेस ने जीत लिया। तब नाइट टेम्पलर्स की बढ़ती ताकत को देखकर फ्रेंच किंग फिलिप द फोर्थ ने उस वक्त के पोप को कन्विंस किया कि इस ग्रुप ने जेरूसलम में छुपे ट्रेजर को ढूंढ लिया है और खुद को सुप्रीम पावर बना रहे हैं। किंग फिलिप के कहने पर फ्राइडे द 13th 1307 को कई नाइट टेम्पलर्स को कत्ल किया गया, और फाइनली 5 साल बाद 1312 को पोप के कहने पर इस ऑर्डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। लेकिन कई लोग मानते हैं उस वक्त कई टेम्पलर्स अपनी जान और पैसा बचाने में कामयाब हुए और आगे चलकर उन लोगों ने फ्रीमेसन्स ग्रुप फॉर्म किया। मेसन का मीनिंग है क्राफ्ट्समैन। ये हम में से कोई भी हो सकते हैं। फ्रीमेसन्स होते हैं दुनिया के चुने हुए सबसे काबिल लोग। ये ग्रुप हर फील्ड पर अपनी नजर रखे हुए होता है और सबसे काबिल लोग ढूंढकर उनको इनवाइट करता है फ्रीमेसनरी के लिए, जिनमें साइंटिस्ट, प्रेसिडेंट्स, स्कॉलर्स कोई भी हो सकते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन साइन करने वाले 39 आदमियों में से 13 लोग फ्रीमेसन्स थे, जिसमें फाउंडिंग फादर जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन हैंकॉक और कई काबिल लोग शामिल है। फ्रीमेसन्स ऐसे लोग होते हैं जो मौत को गले लगा लेंगे, लेकिन अपनी सोसाइटी का राज किसी को नहीं बताएंगे, जिसमें कुछ इनके अपने राज होते हैं और कुछ राज दुनिया को बदल देने वाले हो सकते हैं। यही इनका फाउंडेशन होता है। लेकिन आगे चलकर इन लोगों ने ना जाने क्या क्या रिचुअल सीख लिए। कहा जाता है कि ये लोग जैबुलन नामी शैतान की पूजा करते हैं। ये लोग बुरे शक्तियों से प्रार्थना करते हैं। ये पावर के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनमें खतरनाक रिचुअल्स होते हैं, जैसा कि ह्यूमन सैक्रिफाइसेस और काला जादू। ये सब इनमें आम बात है। इनके इस शैतानी
रिचुअल्स की वजह से न सिर्फ कैथोलिक चर्च बल्कि इनके खिलाफ यूएसए में एक एंटी मैसनिक पार्टी भी फॉर्म हुई थी, जिसको अपनी ताकत के बलबूते पर इन लोगों ने दबा दिया। अब यहाँ बात आती है इनके ही अगले रूप की, जिसको फ्रीमेसन्स का रिफॉर्म या ब्रांच भी कह सकते हैं, द इल्यूमिनाटी, जिसको 1 मई 1776 को एडम बिशॉप नामी प्रोफेसर ने फॉर्म किया। इस प्रोफेसर ने इल्यूमिनाटी ग्रुप में ऐसे ऐसे लोगों को शामिल किया जो दुनिया के हर फील्ड में सबसे आगे और सबसे अलग थे, और वो लोग खुद को पावरफुल बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। इसने ऐसे लोगों को कई दूसरे सीक्रेट सोसाइटीज से उठाकर एकजुट करके इल्यूमिनाटी फॉर्म किया। ये लोग आज दुनिया पर राज कर रहे हैं। इल्यूमिनाटी के लोग आपको हर फील्ड में मिलेंगे, जैसा कि गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स, म्यूजिक इंडस्ट्री, मूवीज, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, FBI, CIA और कई फील्ड में। ये लोग का एक स्ट्रॉन्ग मानना है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, जिसका मतलब है सारी दुनिया पर एक ही हुकूमत हो, सारी दुनिया पर सिर्फ इनका ही राज हो। और कहा जाता है कि दुनिया में डीपॉपुलाइजेशन कराना चाहते हैं। हो सकता है कि आज दुनिया में जो भी हो रहा है, इंसान परेशान है, ये सब के पीछे इनका ही हाथ हो। ये लोग खुद को सुप्रीम मानते हैं और ये सिर्फ एक कठपुतली होते हैं। ये सिर्फ अपने मास्टर का कहना मानते हैं। 1786 में बावारिया के प्रिंस कार्ल थियोडर ने इल्यूमिनाटी के मेंबर्स को पकड़े जाने पर मौत की सजा डिक्लेयर की, लेकिन उससे भी इस सीक्रेट सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ा। और आज माना जाता है कि दुनिया के हर बड़े हादसे के पीछे इनका ही हाथ है, जिसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेकर 1963 में यूएस के प्रेसिडेंट का असैसिनेशन या 9/11 का अटैक भी शामिल है। माना जाता है कि आज यूएसए के 2 बड़े फैमिलीज जो सारी दुनिया पर राज कर रहे हैं, जिनका नाम लेने से इस वीडियो को डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं एक और खतरनाक ग्रुप की जो बहुत लो प्रोफाइल मेंटेन किए हुए हैं, स्कल एंड बोन्स। एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जो कि इल्यूमिनाटी की ही तरह शैतान को पूजते हैं। ये ब्रदरहुड ऑफ डेथ के नाम से भी जाने जाते हैं। ये सोसाइटी येल यूनिवर्सिटी न्यू हेवन में 1832 में विलियम हंटिंगटन ने बनाई थी। इसके मेंबर्स को बोन्समैन कहा जाता है। इस सोसाइटी के मेंबर्स की लिस्ट में कई बड़े सेलिब्रिटीज और प्रेसिडेंट्स है। इस सोसाइटी का सिंबल एक इंसानी खोपड़ी, उस पर 2 क्रॉस बोन्स है, जिसका बहुत ही सीक्रेट और शैतानी मतलब बताया जाता है। इस सोसाइटी से रिलेटेड काफी सारे राज है, जैसा कि स्कल एंड बोन्स के सिंबल में नंबर 322 का क्या मतलब है। कुछ लोग कहते हैं कि इसी साल 322 BC अलेक्जेंडर द ग्रेट की मौत हुई थी, और कुछ लोग का मानना है कि 3+2+2 जो 7 होता है, कि 7 डेडली सिंस की तरफ इशारा करता है, जिसको कमिट करने पर कहा जाता है कि इंसान खुद से हेल को सेलेक्ट करता है। बताया जाता है कि इस सोसाइटी में हर साल 15 लोग का चुनाव होता है, और जो लोग चुने जाते हैं उनको बहुत ही अजीब व गरीब रिचुअल्स से गुजर कर अपनी वफादारी साबित करनी पड़ती है। इनको यंग एज में सेलेक्ट कर अपनी आइडियोलॉजी सिखाकर काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर बिठाया जाता है। माना जाता है कि ये लोग अपनी आत्मा शैतान को बेच देते हैं और बदले में इनको दुनिया की दौलत, शोहरत और सब कुछ मिलता है। इस सोसाइटी में अमेरिका के मोस्ट पावरफुल लोग हैं, जैसे कि यूएसए के कई प्रेसिडेंट्स, जिनमें दोनों बाप बेटे शामिल है, और साथ ही CIA के टॉप मेंबर्स और भी कई फॉर्च्यून 500 मेंबर्स शामिल है। और माना जाता है कि जो लोग सोसाइटी के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं उनको म्यूजिशियन MJ की तरह मरवा दिया जाता है। दोस्तों, इन सीक्रेट सोसाइटीज के बंद दरवाजों के पीछे क्या प्लानिंग होती है, इस बारे में कई सदियों से बहस चली आ रही है। हम वो तो नहीं जानते, लेकिन ये जरूर साफ है कि ये लोग हमेशा से ही जनरल पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप इंटरेस्टेड हो हॉन्टेड होटल्स ऑफ इंडिया या फिर मिथिकल क्रिएचर्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड में, तो आप देख सकते हैं अपने एंड स्क्रीन पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें और इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।